बात करते हैं इंदौर के पानी में जहर की, जो लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट पड़ा है। हटा दो इस पार्षद को, चाहिए ही नहीं। सबको मार डाले, इतने लोगों के घर के लोग मर रहे हैं, उनको तकलीफ हो, इनको क्या तकलीफ होगी। आज एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिवली वो पेपर्स भी दिखा रहा है कि किस तरीके से 100 दिन की देरी की गई और उस 100 दिन की देरी की कीमत जो है इंदौर के भागीरथपुरा की जनता को अपनी जान गंवा करके चुकानी पड़ी है। शासन प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी मेरे साथ में, अभी कोई भी नहीं आया मेरे परिवार के अलावा, कोई प्रशासन नहीं आया मेरे पास में। देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लेकर के ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर निकले हुए हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो नेतागण है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और इन पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार। तो त्रासदी की ये तस्वीरें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की हैं, जहां पर दूषित पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अफसरों की, सरकार की नींद आखिर क्यों नहीं खुली? सवाल मौत का आंकड़ा छिपाए जाने को लेकर भी लगातार उठ रहा है। और इन तमाम सवालों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और इंदौर के ही रहने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की 2 तस्वीरें अब आप देखिए। इंदौर में जहां लोगों की मौत हुई है, वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर उज्जैन में मुख्यमंत्री आज एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी लगातार हंसते हुए, ताली बजाते हुए नजर आए। कल इंदौर नगर निगम में समन्वय की कमी के सवाल पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी हंसते हुए नजर आए थे। अब जरा रोती हुई जनता के दर्द के बीच इन माननीयों की असंवेदनशीलता आप देखिए। जनता चीख रही है, रो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री हंस रहे हैं। और ये जो हंसी है, ये दिल को कचोट कर रख देने वाली है। सवाल यह है कि जब प्रदेश की जनता रो रही है, जब इंदौर के वो पीड़ित परिवार अपनों को खो देने के गम में टूट चुके हैं, उस बीच इतने बड़े बड़े माननीय आखिर हंस कैसे सकते हैं? हंसी आ कैसे सकती है? लेकिन ये सवाल, इस हंसी के पीछे बेईमानी है। हंसी आ रही है, खुलकर आ रही है, तालियां बज रही हैं और मंच से ठहाके लग रहे हैं। तो सवाल हंसी पर है। इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। जिन्होंने अपनों को खोया, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सरकार की लापरवाही के जो गंभीर आरोप हैं वो सबके सामने हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपने शहर उज्जैन में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, खूब ठहाके लगाए, तालियां बजवाई, लेकिन इंदौर की घटना पर एक शब्द नहीं बोला। मुख्यमंत्री जी रेवड़ी की चर्चा करते रहे, लेकिन इंदौर में लोगों की जान कैसे चली गई, इस पर कुछ नहीं कहा। जोरदार ताली माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर जी के लिए लगा। मैं निवेदन करता हूं कि माननीय महोदय हमारी मांगों पर ध्यान करेंगे, हमारे यहाँ की मुख्य आवश्यकताओं की घोषणा करेंगे और मैं इसी के साथ अपनी बात को और फिर से आपको एक बार खाचरोद की रेवड़ी का मजा आ जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या खाचरोद की रेवड़ी मिलती है? पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता है, जब पपड़ी हटाओ तो असली माल मिलता है। कई प्रकार से यहां के मिष्ठान खाओ तो खाते रहो, इतना आनंद आता है। तो इंदौर में जहरीले पानी ने 15 जिंदगी को निगल लिया, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव खाचरोद की रेवड़ी की चर्चा कर रहे हैं। और जो रेवड़ी का
महिमा मंडन है वो मुख्यमंत्री हंस हंस कर रहे हैं। उज्जैन के मंच से ठहाके लगे, और उज्जैन इंदौर की दूरी ज्यादा नहीं है, 50 किलोमीटर दूर उज्जैन है, लेकिन ये जो हंसी वहां पर हंसी गई वो इंदौर में जहर बनकर लोगों के मन पर टूट रही है। इंदौर में जहरीले पानी से मौत की घटना को लेकर जिस तरह से जिम्मेदार लोगों की असंवेदनशीलता सामने आ रही है, उसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। इसी मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां पर भाजपा की सरकार डबल इंजन की है, वो इंदौर जहां का सांसद, विधायक, पार्षद, मंत्री सब भाजपा के हैं, वहां पर सबको पता था, कंप्लेंट की जा रही थी कि पीने के पानी में सीवर का जहरीला पानी मिल रहा है, कुछ कीजिए कुछ कीजिए कुछ कीजिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। और देखते देखते लोग उस जहरीले पीने के पानी को पीते हुए मौत के मुंह में जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय बेशर्मी के साथ एक पत्रकार को कहते हैं तुम्हें घंटा पता है, और उसके बाद ठाके लगा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं 2 लाख रुपया दे दिया गया, बात खत्म कर दीजिए। इतनी बेशर्मी, इतनी नीचता। तो सियासी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सियासत से ज्यादा संवेदनहीनता का हो गया है कि संवेदनशील होना है इस वक्त या संवेदनहीन होना है। इंदौर का रुख करते हमारे सहयोगी अंबुज पांडे लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पीड़ित परिवार टूट चुके हैं। लेकिन अंबुज, सवाल ये है कि वो पीड़ा आपको दिख रही है, वहां पर लोगों को दिख रही है, पीड़ा में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आए और कुछ मरहम लगाएं, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो खाचरोद की रेवड़ियों का जो स्वाद है वो नहीं भूल रहा है। तो इन पीड़ितों को कौन देखेगा? मुख्यमंत्री तो हंस रहे हैं। बिल्कुल अवधेश, इस वक्त जरूरत थी कि सरकार मरहम लगाती उन पीड़ितों के दर्द पे। हालांकि कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जिन्होंने अपनों को खो दिया वो वापस नहीं आएंगे। 2 लाख रुपए देकर के कुछ नहीं होने वाला है। इस बार ज़रूरत थी कि सरकार खड़ी नज़र आती, सरकार कड़े डिसीजन लेती, सरकार कड़ी कार्रवाई करती और दिखाती कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने पर क्या होता है। लेकिन यहाँ पर तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने की होड़ लगी हुई है, आंकड़े छुपाने की होड़ लगी हुई है, और मुख्यमंत्री इसी शहर के प्रभारी हैं। मुख्यमंत्री इसी शहर से 50 किलोमीटर दूर खड़े होकर रेवड़ी की महिमा मंडल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इसका जो विपक्ष है वो इस पर सवाल उठाएगा? क्यों नहीं इस पर सवाल उठने चाहिए? क्योंकि इस वक्त ज़रूरत थी कि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते, मुख्यमंत्री यहाँ अपने प्रभार के क्षेत्र में मौजूद रहते, मुख्यमंत्री दर्द बांटने जाते गली गली। हालांकि जब दबाव बना था तो कल कैलाश विजयवर्गीय गली गली गए थे, लेकिन आप सोचिए कितनी ज़्यादा ये असंवेदनशील हैं। मौत के आंकड़ों को किस तरीके से छुपाया जा रहा है कि अदालत में 4 बताया जा रहा है। जो मंत्री हैं वो 8 लोगों को चेक बांट चुके हैं कि मुख्यमंत्री भी हंस रहे हैं, और इंदौर के जो सबसे बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, शायद उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो भी हंस रहे हैं। उनकी भी हंसती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यही वो इंदौर है। कुछ साल पहले यहाँ पर एक बौरव पानी का मुद्दा उठा था, लाल पानी आ रहा था कुछ इलाकों में, तो पानी की समस्या तो पुरानी है नहीं। तो ये जो हंसी है आखिर किस बात को लेकर आ रही है? ये मसला पुराना है, संभल नहीं रहा इस बात के लिए, या फिर वो अहंकार है इस बात का कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, 10-15 जाने जाती हैं तो चली जाएं, क्या फर्क पड़ता है? अवधेश, इसका स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना सत्ता से है। ये सत्ता के गुमान की हंसी है कि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप बार बार चुन करके आ रहे हैं, जनता आपको बार बार चुन रही है, तो आप जनता को कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जनता की मौत यहाँ पर अस्पतालों में, सड़कों पर हो रही है, और अगर आपको हंसी आ रही है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो ये बता रही है कि आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर की संवेदनशीलता मर चुकी है। आपके अंदर का वो डर भी खत्म हो चुका है जो एक नेता को होता है कि अगली बार मुझे जनता चुनेगी या नहीं। ये दम्भ है सत्ता का। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस सब के बीच ये है कि जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनको मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम हंसते तो नहीं। लेकिन इन सब के बीच इंदौर में जहरीले पानी से मौत को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नाम लिए बिना अपनी सरकार और नेताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उमा भारती ने कहा है कि इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? उमा भारती ने यह भी पूछा है कि आप पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे?
और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या फिर दंड। ये उमा भारती ने इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उमा भारती का इसी तरीके से बेबाक होकर बोलना मध्य प्रदेश की राजनीति को बार बार बुरा लगता है। और पहले भी जो सरकारें रही मध्य प्रदेश में, उस बीच भी उमा भारती ने कई घटनाओं पर बोला था, तो वर्तमान उस वक्त का जो संगठन था, सरकार थी, उसको बुरा लगता था। और ये बात जो उमा भारती ने कही है, निश्चित तौर से ये भी बात बुरी लगी होगी। लगातार उमा भारती मध्य प्रदेश की सरकार पर सवाल उठा रही हैं। उमा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि जहर मिला पानी जिंदगी को निगल गया। घटना शर्मिंदा और कलंकित करने वाली है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। परिवारों से माफी मांगनी चाहिए, दोषियों को सजा देनी होगी। मेयर, शासन प्रशासन अपराध के कटघरे में अपराधियों को अधिकतम दंड देना होगा। मोहन यादव की ये परीक्षा की घड़ी है। तो ये बात उमा भारती कर रही हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, और उनका कहना है कि ऐसे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं होता है, दंड मिलना चाहिए। मोहन यादव की ये कठिन परीक्षा की घड़ी है। तो ये बात उमा भारती ने कही है और अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर में जहरीले पानी से मौत पर सियासत जारी है और उस सियासत के बीच उमा भारती का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। इंदौर दूषित पानी के मामले में कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? आप पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? उमा भारती ने यह भी कहा है कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो दंड होता है। तो कुल मिलाकर अब सरकार से उमा भारती ने सवाल पूछे, यानी कि इंदौर का जो जहरीले पानी का कांड है वो केवल विपक्षी नहीं, अब पार्टी के भीतर से भी विरोध के सुर को पैदा कर रहा है। और आप देखिए, तस्वीर दिखा भी रहे हैं, जहरीले पानी को लेकर जो मौतें हुई, बैठक बिस्लेरी की बंद बोतल के बीच हो रहा है। और ये भी एक शर्मनाक तस्वीर है कि क्या ज़मीर पूरी तरीके से प्रशासन, शासन का मर चुका है। इंदौर में जहरीले पानी से मौत पर सियासत जारी है। नगर निगम के बाहर आज कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूका है। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जो कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर हैं वो लहराए गए, और इसके साथ ही साथ कुछ घंटी और घंटे लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे कैलाश विजयवर्गीय के बयान को जोड़कर। और इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग चल रही है कांग्रेस की तरफ से। साथ ही साथ जो मेयर हैं इंदौर के, उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी इस प्रदर्शन के दौरान उठाई गई है। तो इंदौर से संवाददाता अंबुज पांडे की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, किस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और अपना विरोध जताया। देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लेकर के ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर निकले हुए हैं। युवा कांग्रेस के लोग यहाँ पर निकले हुए हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय की, और ये पूरे सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहूंगी, इंदौर शहर के अंदर जो दुर्दशा बनी है, कई लोग मर चुके हैं, उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और केंद्रीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को इस्तीफा देना चाहिए। महापौर पुष्पमित्रा भार्गव जी को इस्तीफा देना चाहिए। 15 लोगों की जान जा चुकी है। हम जहरीला पानी पिलाने का जो कृत्य इंदौर नगर निगम ने और महापौर ने और इंदौर के प्रशासन ने किया है, हम लोगों की मांग है कि सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और इन पर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। हम लोग इंदौर की जनता को जो झूठे वादे ने कर रखे हैं स्वच्छता के नाम पे, जो हो रहे हैं 100 दिन तक टेंडर को अटकाया गया, जो उस सप्लाई को बदलने का टेंडर था। आपको लगता है कि ये पूरे भ्रष्टाचार का मामला है या जानबूझ करके इतना डिले किया? पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कमीशन फिक्स है सारे टेंडरों में। हमारे बीच में हमारी बहन पार्षद जी भी हैं। काम को रोका जाता है, जब तक पैसे नहीं मिलते हैं अधिकारियों को, मंत्रियों को, तब तक काम नहीं होते हैं। और इन लोगों ने ये जो जहरीला कृत्य करा। आप खुद पार्षद हैं, ये जिस तरीके से ये टेंडर को डिले करने की बात आ रही सामने, जब तक है ना, जब तक नेताओं को कमीशन नहीं मिलता है, काम अधूरे कर दिए जाते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद जब तक उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तब तक काम रोक दिया जाता है और सारे अधिकारी नेतागण भ्रष्ट हैं। तो तमाम ये देखिए बड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं
और इस्तीफे की मांग की जा रही। जिम्मेदार बताया जा रहा है सरकार को, जिस तरीके से दूषित पानी पीने की वजह से इंदौर की जनता को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यहाँ पर देखिए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर आगे करेगी, क्योंकि दो जो गेट हैं इंदौर नगर निगम के, दोनों में ताला लगा दिया गया है। तो इंदौर में जहरीले पानी से 15 लोगों की मौत पर सियासत लगातार जारी है। अब लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है। राहुल ने कहा है कि इंदौर में पानी नहीं जहर बांटा गया, घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। जीवन के अधिकार की डबल इंजन सरकार में हत्या, लापरवाह प्रशासन, संवेदनहीन नेतृत्व जिम्मेदार। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर है। तो ये बातें राहुल गांधी ने लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जहरीला पानी बटा है, ये लापरवाह प्रशासन, संवेदनहीन नेतृत्व और जिम्मेदारी वाला मामला है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपी सेंटर बन गया है। तो सियासी वार के बीच पलटवार भी हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।